बोलता हूँ, किस मुंह में ठूस लिए हो कितना करोड़ रुपया, वो करोड़ रुपया अब उगलने का बारी आ गया है। ठीक है, कौन सा जमीन खरीदे हो, कौन सा बिला खरीदे हो, कौन सा होटल खरीदे हो, ये सारी चीजें अब निकल के आएंगी। पैसा निकालो और पैसा दो, नहीं तो अब जाओ अंदर। एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन सर, अब कोई बातचीत नहीं। झारखंड के लोग, फिर से मैं बोलता हूं, जहां जहां ऑफिस खुले हैं आप हमको संपर्क करो। एक भी ऑफिस खुलनी नहीं चाहिए, वो इलीगल है। झारखंड गवर्नमेंट का गजट नोटिफिकेशन निकलने वाला है, कोई परमिशन नहीं है सरकार के तरफ से, सारे इलीगल ऑफिसेस बंद होंगे झारखंड में। और उसके बाद झारखंड की सरकार पैसा निकालने की दिशा में कार्रवाई तो आगे बढ़ी चुकी है। जी आशुतोष जी, और एक लास्ट विनम्र निवेदन आपसे। एक मिनट, अच्छा पूछिए। एक मिनट प्रवीण रुकिए। एक इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या देखिए, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है, मान लीजिए कि एक ब्रांच है, एक ब्रांच में 1 लाख रुपए का कलेक्शन है और उसी ब्रांच में मान लीजिए कि 1.25 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, एक ही दिन में 1.25 लाख रुपए देना है और 1 लाख रुपए का कलेक्शन है। तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि कंपनी में इसके मान लीजिए कि कल जो जमा हुआ या परसों जो जमा हुआ या 5 दिन पहले जो जमा हुआ, आज जो जमा होता था उसके आधार पर ही हम लोग देते थे, या कल जो जमा हुआ है अगर वो केंद्र को नहीं भेजा गया है पैसा तो उसी ब्रांच से पैसा दे दिया जाता था, देनदारी वाला पैसा। और जो नया आता था फिर उसको रख दिया जाता था, फिर दूसरे दिन कलेक्ट किया जाता था, फिर दूसरे को दिया जाता था। तो ये तो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस का ये चलन ही होता है। तो इसमें जो मेन ब्रांच पैसा नहीं देती थी, तो ये कोई अपराध था, ये क्या था, या इसकी जानकारी थी आपको कि साहब हम लोग जो डेली पैसा लाते हैं इसी पैसे में से हम लोगों को बांटते हैं, जो पैसा हम बार बार आज जो लाए हैं उससे पैसा बांटते हैं? ये कौन सा बिजनेस मॉडल है? अब आप ही बताइए ना, कौन सा बिजनेस मॉडल है कि जो पहले से पैसा आया वो ले जाके आपने उसको बहुत सारे एसेट में लगा दिया और उसके बाद में जो पैसा आ रहा है वो लेकर आप उसको घुमा रहे हो, उसका पैसा उसको। मेरा ये कहना है सर, ठीक बात है, आपने पैसा लिया और कुछ लोगों को पैसा दिया भी, लेकिन उसके बाद जो पैसा बचा और वो जो पैसा आपने मुख्यालय भेजा, उस पैसे का क्या हुआ? और जब फिर लोगों का पैसा पूरा हुआ, आप वो पैसा लेकर या तो एसेट बनाए हो, सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, आप पैसा लेके बैंक में रखो या कुछ खरीदे हो, सरकारी बॉन्ड खरीदे हो, शेयर बाजार में पैसा लगाए, पैसा तो गया ना आपको। आपके अकाउंट में तो पैसा दिख रहा है ना वहां पर कि इस ब्रांच का ये अकाउंट था, उस अकाउंट में उस महीने में 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए जमा हुए और वहां से वो पैसे निकलकर सेंट्रल आपको लखनऊ के अकाउंटों में चले गए। तो वो जो पैसा गया, ठीक है, आपने पैसा पेमेंट किया, उससे हमें क्या लेना देना, ठीक है, बात अच्छी बात है, पेमेंट कर दिया। लेकिन जो पैसा बचा, जो आपने लखनऊ भेज दिया, सेंट्रल उस ब्रांच को भेज दिया, उस पैसे का क्या हुआ? आज वो पैसा, वही पैसा ना लोग मांग रहे हैं जो उधर चला गया है। आप उसी पैसे से ना इतना जमीन खरीदे हो, 5,000 कंपनियां बना के रखे हो। हाँ, तो उसी पैसे के लिए तो कंपनी कह रही है कि साहब हमने जमीन खरीदा है, इन्वेस्ट किया है और कंपनी को लीगल इसमें फंसा दिया गया है, इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं। तो कौन मना कर? तो आपको पता नहीं चल रहा है कि जमीनें कैसे बेची जा रही हैं? 1,000 करोड़ की जमीन आज पेपर में छपा है, 1,000 करोड़ की जमीन बेची गई है और 90 करोड़ रुपया दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप जमीनों का वारा न्यारा कर रहे हो इसी तरीके से। तो अब बेवकूफी, ये बेवकूफ बनाने वाला हिसाब किताब नहीं चलेगा कि हमको रोक दिया, हमको एम्बार्गो लगा दिया तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर दिया, ये सब नहीं चलेगा। 1,000 करोड़ की जमीन 90 करोड़ में बेच के और दिखा रहे हो कि 90 करोड़ में बिक गई। बहुत सारी जगह में जमीन ये लोग दूसरे के नाम पे, आशुतोष पाठक के नाम पे भी हो सकता है जमीन होगा कहीं पर। आप सहारा में काम करते थे ना सर, ठीक है, और सहारा उसकी मालिक होगी, देखिएगा 500 करोड़ का डील कहीं आपके नाम पे मत हो गया हो एक अकाउंट खोलकर। भाई मैं एक गरीब आदमी हूं, आप मेरे नाम पर ऐसा मत करिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं सर, ये लोग ऐसे ही करते हैं। देखिए, जिसके पास जब ज्यादा, सुनिए सर, जिसके पास जब ज्यादा पैसा आ जाता है ना तो उनके पास बुद्धि भी बहुत आ जाती है कि पैसों को कैसे इधर उधर करना है, कैसे विदेश भेजना है। ठीक है, आज दीजिए ना, मुझे भी थोड़ा बुद्धि, मुझे भी हो गया है, 5 करोड़ दीजिए, मुझे कहां से कहां पहुंचाना है बताइए मेरे को, मैं पहुंचा देता हूं। तो बहुत बुद्धि है, आपका तो अकेले 2 करोड़ रुपया जमा है। कैश ला कर दीजिए। नहीं सर, उतना मेरा नहीं है, झूठ क्यों, 2 करोड़ मेरे, हाँ, मेरे निवेशकों का जरूर जमा है 2 करोड़ रुपया। मैं वही बताता हूँ, जिसके पास पैसा आ जाता है ना तो पैसे का वारा न्यारा कैसे करना है, किधर से किधर करना है, ये लोगों को समझ में आ जाता है। तो ये प्रशासन को भी समझ में आता है कि जो वारा न्यारा किए हो फिर कैसे तुमसे निकालना है, प्रशासन ने समझ गई है। तो अब उसी तरफ खेला चल रहा है। तुम जैसा खेला खेल रहे हो
हम लोग उसी तरफ खेलने बढ़ रहे हैं आगे आगे। ठीक है, तुम आगे आगे बढ़ रहे हो, पीछे पीछे तुमको हाफा हाफा के मारेंगे। ठीक है, दौड़ा रहे हैं इतनी जोर से अब ना कि हाफ के गिरोगे और फिर पीछे से मैंने लात से मार के तुझे उठाकर फिर हम लेके आएंगे। जी आशुतोष जी, बोला जाए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये हम लोगों का जो कैंपेन है उसने करोड़ों निवेशकों को एक प्रकार से बहुत हौसला दिया है, हिम्मत दिया है। जब कोई खड़ा नहीं है तो हम लोग जिस तरह से इस मुद्दे को जगाए हुए हैं, बनाए हुए हैं, और आप लोग जिस तरह से ग्राउंड पे लड़ रहे हैं, उससे काफी हौसला हुआ है और निवेशक को अब उम्मीद जगी है कि आज नहीं तो कल मेरा पैसा लौट जाएगा, और सरकार को भी मजबूर कर देंगे। इस एक्शन जी से मुझे लगता है केंद्र सरकार भी बहुत गंभीर हो रही होगी। जी आशुतोष जी, ये एकदम सही बात बोल रहे हो कि आपके जैसे पत्रकार हैं जो आज हम जैसे मैंने गरीब निवेशक, छोटे निवेशकों के साथ आप खड़े हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन कभी कभी आपके ऊपर भी मुझे गुस्सा आ जाता है कि इस टाइप के लोगों को लेकर आप आते हो। आज मैं सोच के आया था मैं आपको ये बात बोलूंगा कि आगे से अगर उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, गरीब पत्रकार अमीर निवेशक, ऐसा अरे कर नहीं दीजिए। सर, कोई अमीर नहीं है। कुछ अमीर रहते कुछ तो कंपनी अमीर खोलकर बैठे निवेशक और रहते कुछ सर। गरीब निवेशकों, कुछ अमीर निवेशक और जी जी जी, ज्यादातर गरीब निवेशकों के साथ ऐसा कर बोल देते हैं। सकते हैं। आज मैं ये गरीब बोलने आया था पत्रकार आपको। कुछ अमीर निवेशकों और ज्यादातर गरीब निवेशकों के साथ खड़े हैं। अब चलिए हम अपने आप को अमीर निवेशक मान लेते हैं, लेकिन हम गरीब निवेशकों के लिए लड़ रहे हैं सर। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आज जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, मुझे आज अपने आप पर भी फक्र हो रहा है कि चलो हम तो कम से कम निकले हैं इन लोगों को लड़ने के लिए। जीत हार अलग बात है, लेकिन खुशी इस बात की रहेगी कि हमने मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं। इनको मैंने खदेड़ने तक और इनको अपने मान से निकालने तक हम निकल गए हैं और इनको निकालेंगे जरूर सर। और एक बात आशुतोष जी, मैं आज बोलने आया था, देखिए कि अगर इस तरीके के लोगों को लेंगे, अगर आप जो लोग सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं, तो मैं तो बोलने आया था कि आज के बाद से मैं आपके चैनल पर नहीं आऊंगा। लेकिन चूंकि आपने बात नहीं है, सुनिए अभी कुछ देर पहले मुझे संदेश मिल रहा है कि केंद्र सरकार में क्या क्या हरकत हो रही है आप लोगों के झारखंड को लेकर के। कल मैं बताऊंगा, कुछ मुझे जानकारी मिल रही है विश्वस्त सूत्रों से कि ईडी और एसएफआईओ जो आप कह रहे हैं, तो अभी मुझे जानकारी मिली, जो आपने कहा ना कि सबूत मिटाए जा रहे हैं, इसको लेकर के कुछ जानकारी मिल रही है। सबूत को जलाया नहीं जा रहा है, लेकिन उसको बहुत चतुराई से मिटाने की कोशिश हो रही है। तो उसके लिए फिर दोबारा ईडी और एसएफआईओ सुनते हैं कि बड़े बड़े अधिकारियों को इस बार गिरफ्तार भी करने का मूड बना रही है। अब देखिए होता क्या है, ये मैं कल बताऊंगा। अगर मुझे पुख्ता जानकारी मिल गई तो मैं कल बताऊंगा कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, चूंकि ऐसा लग रहा है कि झारखंड सरकार ने इसे अपना प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है, क्योंकि जिस गति से सरकार बनते ही उन्होंने एक्शन लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और अखबारों ने भी अब धीरे धीरे उठाना शुरू किया है हम लोगों के मुहिम को ध्यान में रखते हुए। तो खबरें भी अब छपने लगी हैं, पहले तो खबरें छपती नहीं थी, अब खबरें भी छपने लगी है। तो ये मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इसको लेकर के बहुत गंभीर है और संजीदा है, और हमको लगता है कि एक आध 2 दिन में फिर एक कार्रवाई होने वाली है। अब इसको लेकर के, हालांकि मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं तो सारे लोग अलर्ट हो जाएंगे, लेकिन मुझे जानकारी है कि ईडी और एसएफआईओ एक्शन में है। ये मैं कल आपको पुख्ता जानकारी दूंगा। तो आज देखिए इतना सर, ही। सर एक चीज बोलना चाहेंगे, अगर ये ईडी और एसएफआईओ पहले से सक्रिय होकर इन लोगों को पकड़ लेती, इनके गिरबान पकड़ लेती, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये पोर्टल का खेल नहीं खेलती, इनको ही बोलती कि तुम पैसा वापस करो, तुमने पैसा लिया है, तो सर मतलब ये इतना ड्रामा ही नहीं होता। ठीक है, और इनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। सुब्रत राय को मरने के बाद, या सुब्रत राय जब जिंदा थे पैरोल से बाहर आ गए, उसके बाद 12 साल तक ये लोगों से पैसा लेकर खेल खेलते रहे, लोगों को गुमराह करते रहे, बेवकूफ बनाते रहे, कार्रवाई हुई नहीं। अब झारखंड गवर्नमेंट जब इतनी तेज हुई है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट की आंख खुलनी चाहिए। हम तो अभी भी मांग कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट सभी लोगों का निदान कर दे, उनके हाथ में सब कुछ है, सीआरसीएस अमित शाह साहब के पास है, सब कुछ है। आप एक प्लेटफॉर्म बनाइए, हमें भी बुलाइए कि कैसे निदान हो सकता है, इनका सारा चीज लिक्विडेट करिए। इनके जितने बड़े अधिकारी हैं सब 10-10 हजार, 15-15 हजार के आदमी है, इनका सारा संपत्ति सीज किया जाए, की संपत्ति को सीज करके लोगों को पैसा दिलवाया जाए, गरीबों का पैसा। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ये जो झारखंड गवर्नमेंट सर आज कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम।
अगर इनके 2 अधिकारी को बुलाकर सीआरसीएस के ऑफिस में बैठा लिया जाए, बता पैसा कहां कहां गया है, 2 मिनट का काम है उनके लिए। अमित शाह साहब, उनसे ताकतवर कोई आदमी है क्या आज के डेट में सर? इस देश में सबसे ताकतवर वो आदमी है।